अब ठाकुरो पंडितो सबसे बड़ा जी है, तुम्हारा जी है बाबा साहब। बातें करता है बोले, हम तुम्हारे जी हैं ठाकुरो पंडितों के। चाट भी कहते हैं। और सुन, भाई चंद्रशेखर भाई को वोट ही देगा, प्रधानमंत्री वो बनेगा। अबे तेरे मोदी योगी और अमित शाह को तो बाबा साहब के नीचे झुकवा दिया। बाबा साहब के नीचे झुकवा दिया। बाबा साहब के वजह से तो चल ही रहा है ये। मोदी और योगी अमित शाह ये तुम्हारी बहन में ये बीमी बुलवा देते हैं, अच्छे अच्छों से पैर चलवा देते हैं बाबा साहब। लगता है इस नीले कबूतर का टाइम पूरा हो चुका है। यूपी की कानपुर पुलिस इसको उस स्थान पर पहुंचाने में मदद करे, क्योंकि अगर ये आम लोगों के हत्थे चढ़ गया तो इसका कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए पुलिस समय से इसका इनाम इसको भिजवाए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। चेहरे की रौनक, झुके हुए कंधे, हिरनी जैसी चाल देखकर लगता है कि गुजरात की पुलिस ने मौलाना साहब से रात भर मुजरा करवाया है। तो आज की वीडियो में काफी मजेदार, जोरदार और हिला देने वाली क्लिप है, तो आप वीडियो में बने रहे। किसानों की भी बात होगी इसमें, किसान का जो मुद्दा चल रहा है उसकी भी बात होगी, तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर करते रहें। जाओ अंधभक्तों, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए घर बनवा दिया है। कटोरा लो, बाहर बैठो और भीख मांगना चालू कर दो। अरे पिंकी जी, जिन लोगों को तू अंधभक्त कह रही है वही लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया है और बनवाए हैं, तो उनका तो काम है पूजा पाठ करना। वो तो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। भीख मांगने के लिए तेरी सीट, तुम जैसे लोगों की सीट आरक्षित है। कहे तो बात करूं, खाना फ्री मिलेगा रे। और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। टकले के मुंह से सच्चाई निकल ही गई कि अलग अलग देशों से किसान आ रहे हैं। आप ही देख लो। मेरे अपनी जो मोदी सरकार है मेरे ये पंजाब ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाहते हैं, साझा पंजाब, खालिस्तान पंजाब। इन दोगलों का किसानों से, भारत के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एजेंडा बेस खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इनको पीछे से पार्टियां सपोर्ट भी कर रही हैं। पहले भी एक्सपोज हुई थी, अब भी शायद एक्सपोज होंगी। नीलम आजाद जो पार्लियामेंट गई थी वो बेटी, और उसके साथ 4-5 और थे, उनको तुरंत रिहा करे केंद्र सरकार। वाह ताऊ जी, गजब का किसान आंदोलन है, और इस तुम्हारी बात से किसानों को बहुत फायदा होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, पूनम आजाद है कौन? वही पूनम आजाद जो पार्लियामेंट में घुस गई थी सिक्योरिटी को तोड़कर अपने साथियों के साथ। ये तो उसी की रिहाई की बात कर रहे हैं। वो जब रिहा हो जाएगी तो किसानों का काफी फायदा होगा। बैठो बैठो भैया, और ये भी भारत के किसान हैं जो स्पेशल आए हुए हैं। ये तिरंगे को छीन कर नाले में फेंक रहे, यही है असली किसान। कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसे लोग होंगे और क्यों यहाँ जमा हुए हैं। ट्रैक्टरों पे कैंप बना के आना, ये कौन सा तुक है? अगर बैठना जंतर मंतर पे बसों में बैठ के आओ, क्यों पैसे वेस्ट करते हो भाई? कितना अरबों रुपया जो ना हरियाणा का उस टाइम लगा था यहाँ पे कुंडली में, और अरबों का हमें नुकसान हुआ था। कम से कम भी 1000 करोड़ का जो है ना नुकसान तो अकेले इंडस्ट्रीज को हुआ था। फिर मेरी छोटी सी यूनिट ट्रक यूनियन की 50 करोड़ का हम नुकसान भुगते बैठे एक साल में। ये ताऊ किसान नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मर्सिडीज से जाने में और ट्रैक्टरों से जाने में तेल पेट्रोल खर्चे लगते हैं, तो इसलिए ये किसान बिल्कुल नहीं है। ये जो बातें कह रहे हैं ये देश विरोधी बातें, क्योंकि इनके हिसाब से अगर किसान प्रदर्शन करेंगे, बैठ के करेंगे प्रदर्शन, शांतिपूर्ण करेंगे, तो सरकार बात नहीं सुनेगी। सरकार तो इन लोगों की सुनेगी जो झंडा छीन रहे, जो पूनम आजाद को आज़ाद करवाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, इनकी सरकार सुनेगी ना। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी मैं उनके दल में ना जाऊँ या उनके साथ अलायंस में ना जाऊँ। अपने अपने वैचारिक फैसले, और हम विचारधारा जुड़े लोग हैं, और हमारी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा नहीं मेल खाती है। और जब हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मिल ही नहीं खाती है तो साथ मिलकर काम करने का मतलब। चिंटू बेटा, बीजेपी तुमको अपने ऑफिस के बाहर चपरासी ना रखे। तू बात कर रहा है कि मेरे को सीएम बना दे। औकात नहीं भूलना चाहिए बचवा। औकात
चेक करते रहना चाहिए। जैसे क्रेडिट स्कोर चेक होता है ना, वैसे औकात भी समय समय पर चेक करना चाहिए। 4 वोट पा जाने से 4 लोग हु कर दे तो उससे नेता नहीं बन सकते। मैं श्राप देता हूं नरेंद्र मोदी को, तुमने जो 120 करोड़ हिंदुओं के साथ खेला है, आने वाले समय में तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। तुम तड़पोगे कि कोई मुझसे बात कर ले आके, लेकिन तुमसे कोई बात करने नहीं आएगा। ये खून के आंसू रुलाया है तुमने हमको। लगता है ये आवारा आज फिर देसी मार कराया है। ये जब जब देसी मारता है ऐसे ही उल्टा पुल्टा बातें करता है। वैसे सरकार से निवेदन है, ऐसे आवारा पशुओं को पकड़कर पागल खाने में डाल देना चाहिए कि ये कहीं भी किसी पे भी, क्योंकि इनके लिए तो भाई कोई मायने रखता नहीं कि कौन देश का क्या है क्या नहीं है, ये कहीं भी भौंकने लगते हैं। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए। इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है कि बेरोजगारी का डाटा देता है मेरे ख्याल से। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का। चलो मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता। फंस गया आज। कितनी बार बोला है कि सुधांशु के सामने आने से पहले, कुछ अफवाह फैलाने से पहले, झूठ फैलाने से पहले पढ़ लिख लिया करो। लेकिन तुम लोग नहीं, तुम लोग तो सबको पप्पू समझते हो कि भाई कुछ भी बोल देंगे सब चलेगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। कितना कमा लेते हो? अजी मुझे बस जा 100-150 रुपए। 100-150 में खर्च जो बच्चा और लोग भी कबाग जान। क्यों? बस दिमाग नहीं इतना। चाचा कितने बच्चे हैं आपके? अजी बच्चे तो मेरे 14 हैं। 14 बच्चे? हाँ, फिर मुझे चावलानी पड़ रही। 14 बच्चे हैं चाचा के? हाँ, क्रिकेट टीम ही है चाचा। 7 लौंडे हैं, 7 लौंडी। भाई मौलाना साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मौलाना ने एक काम बहुत बढ़िया किया, जो बराबरी रखी। भाई 8-7 का रेशियो होता तो नहीं ठीक था ना। अभी रेशियो इन्होंने 7-7 का रख दिया है। कहीं जाने को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब व्यवस्था घर में हो जाएगी। बाबा जी को पता है कि रोस्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, अंदर से उनको भी लग रहा होगा कि चलो भगवान हमारी नहीं सुन रहा है, कम से कम इन लोगों की सुन ले और सम्मत हमें दे ही दे, बुद्धि हमें दे दे। हमारे राहुल गांधी जी को, जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पादयात्रा निकाली, यही तो नहीं करना था खड़गे जी, यही तो नहीं करना था। पाद यात्रा की जगह पर पद यात्रा अगर निकलवाए होते तो ये हालत बिल्कुल नहीं होती। वैसे होती क्या, उसमें भी कुछ नहीं होती। वही में मंदिर का उद्घाटन होती, तुम जाती, राहुल बाबा को ले जाती, दर्शन करवाती, सद्बुद्धि आती। ये अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा, ये अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा, ये अल्लाह हम कसूरवार है, ये अल्लाह हम गुनहगार है। मैं बल्ला बाजार के अपनी माँ बहनों से सभी से गुजारिश करूंगा कि एक दफे एक बार मोदी प्रधानमंत्री इंशाल्लाह बनाए, और बार बार बनेगा, और इतनी सीट आएगी हम सोच भी नहीं सकते। मौलाना साहब ठंड रखो, तुम्हारी दुआ हमें लगता है कबूल होगी। अगर कबूल होती है तो 2024 के बाद आप एक काम करना, अपने जेब में 4 से 10 बरनोल लेके रखना। जैसे ही कोई ईवीएम से सवाल उठाए, एक बरनोल पकड़ा देना, वो अगला चुप हो जाएगा, क्योंकि शांति मिल जाएगी, शांति की दवा मिल जाएगी, कुछ नहीं बोलेगा, वो चला जाएगा। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। अरे बाबा जी, इतने भी रूढ़ तरीके से नहीं रेलना था। वैसे सवाल तो ऐसे ही उसने किया था कि भाई जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए, लेकिन बाबा होने के नाते इतना भी रूढ़ नहीं। लेकिन अगला बंदा जब भी माइक पकड़ेगा जिंदगी में तो 100 बार सोचेगा कि सामने बाबा जी तो नहीं बैठे, क्योंकि इन लोगों को सही सबक सिखाने के लिए ऐसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं। क्या सोचते हो दोस्तों आप लोग, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हैं। पहला जो वीडियो है जो कानपुर का है, बताया जा रहा है कि कानपुर का वीडियो है जो ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, मोदी योगी को सबको गाली दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि उसका मैं वीडियो जल्द लेकर हाजिर हूँगा, हिरनी जैसी चाल वाली। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, सुपर स्टिकर हो या चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।